नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार। नीट 2025 जो आपकी आएगी अप्रैल के फ्रंट में ही। और नीट 2025 के आते आते बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि सर क्या हम इस नीट को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं? कितने नंबर का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्या हम इस लायक हैं कि हम नीट का पेपर दें और पहली बार में या दूसरी बार में हम इसको क्रैक करके अच्छे से अच्छा कोर्स ले सकें? और कोर्स की बात करें तो कोर्स में हमारे पास एमबीबीएस, हमारे पास बीएएमएस, बहुत सारे कोर्स इसमें हैं। बीएससी नर्सिंग भी इसी में इंक्लूडेड भी है। तो यहां पर एक बात आती है, सर बायोलॉजी है हमारे पास, हम नीट दे सकते हैं, हमारी 17 साल एज नहीं हुई, नीट के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होगी। कुछ बातें ऐसी भी चल रही होती हैं कि सर मेरे पास मैथ है, तो अगर मैथ होने के बाद भी मैं नीट का फॉर्म भर सकता हूं? तो ये सारी बात हम क्रैक के हिसाब से ही क्रैक करेंगे। आपकी जितनी भी परेशानी होगी मैं इस जनरल वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सुलझाऊंगा। चलिए, तो नीट 2025 देखिए, 2025 में यहां कोई खास ऐसा शब्द नहीं है कि 2025 में कुछ नीट अलग हो जाएगा। वही चलता आ रहा है। अलग होने की संभावना भी होगी तो क्या होगा, बच्चों के दिमाग में हो रही होगी, सर 2024 में अगर इस तरीके की हरकतें हुई तो 2025 में कुछ अलग तरीके से क्या कठिन जटिल नीट बनकर आएगा? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं? सीधी सी बात है। देखिए, अगर ये आपके मन में आता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए नीट अब जरूरी हो गया है। जैसे कि आपको एमबीबीएस यानी कि कोई एम्स लेना है तो आपको नीट देना पड़ेगा। आपको बीएमएस यानी कि दांतों के डॉक्टर से लेकर आपको होम्योपैथिक से लेकर नीट आपको देना ही पड़ेगा। तो नीट अगर देना ही पड़ेगा तो नीट के लिए कितना, कैसे, क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, सारी बात देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि जो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका एक कंडक्टिंग बॉडी एनटीए पेपर इसका करा रही थी और इस बार भी इसी ने ही कराया है, एनटीए ने। ठीक है, और आपको पता है एनटीए का क्या क्या रहा इस साल। ठीक। अब फाइनल की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि इसको एम्स, सीबीएसई सीबीटी मोड पर कराए। यानी कि सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर हो। ऑनलाइन पेपर का मतलब कंप्यूटर पे उसको सॉल्व करके उसी में ही सेव करके उसका आगे पेपर भेज देते हैं। तो ये अभी ऑफिशियल नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इस बार नीट 2025 सीबीटी मोड का हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले कैसा होता था, पहले पेपर मिलता था, हम उसी को सॉल्व करते थे और ओएमआर शीट पर वैसे ही पेन से गोला गोला भर के और भेज देते थे। लेकिन अब क्या 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 कि सीबीटी मोड पर हो सकता है। अगर ये हुआ तो पूरे धांधलीबाजी तो यहीं खत्म हो जाएगी। चलिए, ओके, वो आगे की बात है, जब होगा तो मैं बता दूंगा। एलिजिबिलिटी की बात करें और एज लिमिट की बात करें तो ये बात जरूर ध्यान से देखना, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा। अगर आपने 10+12 टू यानी कि 12th पूरा कंप्लीट कर रखा है, पीसीबी यानी कि आप 12th में हो तब भी फॉर्म भर सकते हो, ध्यान रखना, पीसीबी या फिर पीसीएमबी। अब बायोलॉजी इसमें मेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का इसमें 50% वेटेज है। ओके। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। 75% क्राइटेरिया, अभी यहां पर कुछ ऐसा राइट नहीं है कि 75% होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अभी तो 50% के हिसाब से ही चल रहा है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वालों में आईआईटी के जो मेन के बाद जब आईआईटी वगैरह के कॉलेज मिलते हैं तो उसमें 75% दे रखा है। तो नीट को भी सोच रहे हैं कि आईआईटी के जैसा ही कुछ कुछ बनाया जाए। और आगे चलकर ऐसा भी शायद हो सकता है कि नीट के पेपर साल में 2 बार हो। अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो ये जो सीबीटी वाला जो मोड है ये नॉट ऑफिशियल है। हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे साइड में बैठो, पेपर दो, वहीं से ऑनलाइन आपका चला जाएगा पेपर, कोई धांधलेबाजी वाली शिकायत नहीं होगी। ठीक, तो अभी नॉट ऑफिशियल, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मिनिमम एज 17 साल है, मैक्सिमम आपकी कोई नो लिमिट, मतलब लिमिट दे ही नहीं रखी है। तो अगर 17 साल के हो पेपर देते देते तो समझ जाओ हो जाएगा। जैसे कि 2025 का देने के लिए बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2008 से पहले आपका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इतनी है, डेट ऑफ बर्थ अगर इतनी है, इससे पहले की है, तो आप नीट 2025 दे पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे का 13/7/2008 है तो बिल्कुल दे पाएगा पेपर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, अब यहां देखते हैं बच्चों के दिमाग में जो सारी बातें होती हैं कि नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो नीट का क्रैक कर सकते हो क्या? से पहले फॉर्म भरने की तो बात समझो। अच्छा,
देखो भैया, एग्जाम मोड अभी तक ऑफलाइन हो रहा है, कंप्यूटर वाला कोई बात ही नहीं था। टाइम मिलता है 3 घंटे 20 मिनट, तो आप देख लो इतने घंटे कहीं बैठ के पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन 200 आते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन करने होते हैं। 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन बायो के करने होते हैं। आपको 90 में से आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ये मिलेगा। 45 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपकी ये तीनों अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा सकते हो, यानी कि फॉर्म भर के अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकते हो जैसी आएगी डेट। टोटल मार्क्स 720 का होता है। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। टोटल मार्क्स 720 का मतलब समझ जाओ 180, 18 चौक 72, यानी कि क्वेश्चन 4 नंबर का। और एक गलती हुई तो एक क्वेश्चन तो वो खत्म ही गया, लेकिन -1 नंबर और उड़ जाएंगे। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू आते हैं। सबसे बेस्ट बात यह है, लैंग्वेज तेरे लैंग्वेज में छपता है, जैसे कि इसमें इंग्लिश और हिंदी मेन है। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदी माध्यम वाला बच्चा घबरा जाता है, सर पेपर तो इंग्लिश में ही आता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर हिंदी में भी लिखा हुआ आता है। ओके, पेपर हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, वहां पर मीडियम लिखा होता है कि आप कौन से मीडियम से हैं, तो हिंदी आपको दिखाया जाएगा। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पेपर, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पेपर, बाइलिंगुअल सेट का होता है। ठीक, अच्छा यहां पर अब ये बात देखना, जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि नीट बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, बहुत ये है, ऐसा है, तैयारी करते हैं तब भी नंबर नहीं आता है, 10 साल लगाने पड़ते हैं, 15 साल लगाने पड़ते हैं, सुन लीजिए पहले पूरी बात। यहां पर देखो, मैं डेटा लेकर आया हूं 2021, 2022, 2023, 2024। ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया, एग्जाम अटेम्प्ट, और ये वो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। अब इनसे तो मतलब है नहीं कि तो उन्होंने भरा, हमें से कोई मतलब नहीं, वो तो कोई भी भर देता है। एग्जाम अटेम्प्ट पे देखो, 15 लाख के आसपास बच्चों ने 2021 में पेपर दिया, और 15 लाख में से 8,70,000 के आसपास ये पास हुए। देख लो कितना, 50% से भी ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए, 50% का आंकड़ा लेते हैं। और जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं सारे के सारे धुरंधर नहीं होते हैं, कुन्नी को तो जबरदस्ती भेज दिया जाता है। किसी किसी को जबरदस्ती ये किया जाता है कि भैया जाओ पेपर दे दो, देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो एक बात मैं बताऊं, पूरा कंपटीशन ही आपका किन से है, आपका इनसे है। 50% बच्चों के साथ कंपटीशन है। कभी भी एक तो रजिस्ट्रेशन मत देखो, और ये मत देखो कि कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। उनमें से 50% बच्चे सिर्फ पेपर देखने जाते हैं, तैयारी के साथ नहीं जाते, या फिर ऐसे जाते चलो ठीक है पेपर दे ही देते हैं, क्या हो रहा है, ऐसा है ना, नीट दे ही रहा हूं। अब देख लो 2022 के लिए देख लो, 17 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिए, और यहां देखो क्या हालत है, आधा, 50% के आसपास, 9 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई, 20 लाख के आसपास बच्चे यहां पेपर दे रहे हैं 2023 में, और यहां पर देखो 11 लाख के आसपास, 20-11, यहां थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है। और यहां देखना 23 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म मतलब पेपर दे रहे हैं, और 13 लाख के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि 50-60% बच्चों से ही तुम्हारा कंपटीशन होगा। और इनमें से सारे सारे बच्चों को तो वैसे भी एम्स नहीं मिलने वाला, लिमिटेड सीट होती है, तो कोई ना कोई कोर्स तो आप इसमें सेलेक्ट कर ही लोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये डेटा के हिसाब से देख लो, 50% या फिर ज्यादा से ज्यादा 60% लोगों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मजबूत करके 11th और 12th क्लास में चल रहे हैं, या फिर आप उनकी फेवरेट सब्जेक्ट में से ये आती है, तो नीट जरूर दीजिए, नीट का जरूर देना है। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब उन बच्चों के लिए सर हिंदी में तैयारी कैसे करनी है, तो लो जी, मेरे पास एक उपाय भी है आरडब्ल्यू की तरफ से, ये रहा प्रारंभ नीट हिंदी 2025 रन पर है अपने, ये लगातार चल रहा है। ठीक, इतने का ही, सिर्फ इतने का ही हमने ये बैच रखा है। टोटल इसमें टोटल कुछ लोग फिजिक्स का अलग बेच देते हैं, केमिस्ट्री का अलग बेच देते हैं, बायो का अलग बेच देते हैं, हजारों में, हमने टोटल ही इतना रख रखा है। यानी कि इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी टोटल इसी में ही है, इन सारी फैसिलिटीज के साथ। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नीट आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो, और एक बार में, जरूरी मैं ही नहीं बोलता हूं कि एक बार में ही एम्स क्लियर हो जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है हो जाए, आप अगर आप मेधावी छात्र शुरू से रहे हैं,
है ना। लेकिन ऐसी कोई मुगली घुट्टी नहीं बनी है कि 2 महीने में 3 महीने में एकदम से सब कुछ घोट लोगे और क्लियर हो जाओगे, कहीं भी नहीं। लेकिन अगर आप मेधावी हो, आपका दिमाग शार्प चल रहा है पहले से, या मजा आता है, इंटरेस्ट आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ने में, तो नीट एक बार जरूर दीजिए। हो सकता है कि आप किसी दिन किसी एक एक ऐसी जगह पर बैठे हों जहां पर लोग आ रहे हैं, आपसे दवाई दरमद करवा रहे हैं कि सर जी ऑपरेशन कर दो। फील ही अलग है, सफेद कोट का फील ही अलग है। तो बायो वाले बच्चे नीट के लिए जरूर तैयारी करिए। बाकी आपका इंटरेस्ट है, ठीक। कुछ बच्चे बी फार्मा की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बच्चे बीएससी की तरफ, कुछ बच्चे बायो के टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका स्टेटमेंट आपके लिए होगा, या आपका फैसला आपके लिए होगा, ठीक। चलिए, तो नीट की तरफ एक बार रुख जरूर करिए। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को आपको